कहानी की शुरुआत बड़ी अजीब होती है, जहां एक आदमी बिल्डिंग से गिरकर नीचे ट्रक पर जोर से गिरता है। कुछ ही देर में वहां डिटेक्टिव टॉम पहुंचता है और क्राइम स्पॉट को चेक करने लगता है। वह देखता है कि मरे हुए आदमी ने अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ी हुई है। टॉम का साथी एडम सामने 2 मंजिला बिल्डिंग को देखकर कहता है कि आखिर कोई आदमी कैसे इस बिल्डिंग से ट्रक पर इतने जोर से गिर सकता है। टॉम को भी यह बात हजम नहीं होती और उसी पल उसकी नज़र नीचे रोड पर पड़ती है, जहां ट्रक के शीशे का एक भी टुकड़ा नहीं होता। टॉम एडम को कहता है कि आदमी इस बिल्डिंग से नहीं कूदा। वह थोड़ा आगे जाता है और एडम को कहता है कि यह आदमी उस बिल्डिंग से ट्रक पर कूदा है और यह ट्रक घसीट कर वहां चला गया। दोनों उस बिल्डिंग के करीब जाते हैं और टॉम को नीचे टूटे हुए ग्लास दिखते हैं। टॉम देखता है कि एक आदमी वहां सफाई कर रहा है और टूटे हुए ग्लास को हटा रहा है। टॉम उससे कहता है कि यह क्राइम स्पॉट है और उसे जाने को कहता है। तभी उसकी नज़र ऊपर पड़ती है, जहां से एक ग्लास का टुकड़ा नीचे आ रहा होता है। टॉम और एडम उससे बाल बाल बचते हैं। टॉम इस बिल्डिंग की 35वीं मंजिल पर जाता है, जहां से यह आदमी गिरा होता है। फोरेंसिक उसे बताता है कि इस आदमी ने मरने से पहले एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा है कि मरने से पहले उसने शैतान को अपनी तरफ आते देखा। इसके बाद हम इसी बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहां 3 अजनबी ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट में खड़े होते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगता है, वहां पर एक लड़की आ जाती है और अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा फिर से बंद होने लगता है, एक और आदमी लिफ्ट के अंदर चला जाता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक किसी कारण एक झटका लगता है और लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है। अब शुरू होने वाला है मौत का नंगा नाच। इसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में हम 2 गार्ड्स को देखते हैं, जिसमें एक का नाम रामिरेज होता है और दूसरे का लुस्टिग। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक लिफ्ट अचानक किसी वजह से बीच में ही अटक गई है। ये देखते ही लुस्टिग बिल्डिंग के इंजीनियर एथन को कॉल करता है और उसे लिफ्ट ठीक करने को कहता है। एथन जब कंट्रोल रूम में जाने के लिए छत पर जाता है तो अचानक उसके सिर से उसकी टोपी उड़ जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में एथन गिरते गिरते बचता है। इसी बीच लिफ्ट में इसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड बेन लिफ्ट को फिर से चलाने के लिए बटन दबाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी बूढ़ी औरत बेन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, क्या तुम्हें नहीं पता क्या करना है और क्या तुम्हारे पास वॉकी टॉकी भी नहीं है। बेन गुस्से से बूढ़ी औरत को शांत होने को कहता है और बताता है कि उसका आज इस बिल्डिंग में पहला दिन है, जिसकी वजह से उसे यहाँ का कुछ नहीं पता और वॉकी टॉकी उसे अभी तक नहीं मिला। तभी उन्हें लिफ्ट के स्पीकर पर आवाज आती है, जो कि लुस्टिग की होती है। लुस्टिग उन्हें कैमरे के सामने आकर बात करने को कहता है। विंस कैमरे के सामने जाता है और कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग घटिया है। लेकिन लुस्टिग को कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि लिफ्ट का माइक खराब हो गया होता है, जो बड़ी अजीब बात होती है। अब लुस्टिग उनसे बात तो कर सकता था, लेकिन सुन नहीं सकता था। लुस्टिग उन्हें शांत होने को कहता है और बताता है कि उसने एक इंजीनियर को लिफ्ट ठीक करने भेज दिया है। विंस मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगता है, जो किसी को पसंद नहीं था, और वे उसे चुप रहने को कहते हैं। सराह जब टोनी की तरफ मुड़ी होती है तो अचानक उसे कोई पीछे से छूता है और वह विंस को कहती है कि मुझे छूना बंद करो, जिस पर विंस कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। इसी बीच एथन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती, जिस पर लुस्टिग उससे कहता है कि लिफ्ट को ऑन करके ऑफ कर। लुस्टिग लिफ्ट में बताता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि अभी लाइट जाएगी, क्योंकि हम लिफ्ट को रीस्टार्ट कर रहे हैं। यह सुनकर सब घबरा जाते हैं और तभी लिफ्ट के अंदर की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट दोबारा आती है तो बेन ने बूढ़ी औरत का बाजू पकड़ा होता है। बूढ़ी औरत गुस्से में बेन को पीछे करती है। बेन की तबीयत खराब होने लगती है और वह सबको बताता है कि बचपन में उसके भाई ने उसे 6 घंटे के लिए गाड़ी की डिक्की में बंद कर दिया था, जिसके बाद तंग जगहों पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। इस पर टोनी जल्दी से लिफ्ट का ऊपर वाला छोटा सा दरवाजा खोल देता है ताकि बेन सांस ले सके। बेन टोनी से पूछता है कि क्या यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। टोनी कहता है कि ज्यादा तेज मत बनो और जहां हो वहीं रहो। एथन लुस्टिग से पूछता है कि क्या लिफ्ट ठीक हुई, जिस पर लुस्टिग कहता है कि घंटा कुछ ठीक नहीं हुआ, जिस पर एथन कहता है कि तो ठीक है, अब मुझे रस्सी से नीचे उतरकर लिफ्ट के ऊपर जाकर ही चेक करना पड़ेगा। जब वह थोड़ा आगे जाता है तो उसे कुछ आवाज आती है और तभी एक लिफ्ट तेजी से उसके ऊपर गिरती है, लेकिन लिफ्ट के नीचे फासला होने की वजह से एथन बाल बाल बच जाता है। इसी बीच लिफ्ट में दोबारा अजीब कारण से लाइट फ्लिकर होने लगती है और अचानक लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है, सराह के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अगले ही पल लाइट आ जाती है और सब देखते हैं कि सराह जमीन पर गिरी हुई है और उसकी कमर पर एक चोट लगी हुई है। यह देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह किसने किया होगा। तभी बेन की नजर विंस के कोट पर पड़ती है, जहां खून लगा होता है। बेन विंस से पूछता है
कि यह तुम्हारे कोट पर खून कैसे आया, जिस पर विंस कहता है कि जब लाइट गई तो ये मेरे ऊपर गिर गई थी, शायद तभी लगा होगा। लेकिन अब किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता और सबको लगता है कि विंस ने ही सराह की कमर पर जख्म दिया है। लुस्टिग और रामरेज भी ये सब देख रहे होते हैं और सराह की कमर की चोट देखकर लुस्टिग पुलिस बुलाने का फैसला करता है। टॉम, जो पहले से ही उस बिल्डिंग के नीचे दूसरे काम की वजह से आया होता है, उसे ही बिल्डिंग के अंदर जाकर चेक करने का ऑर्डर मिलता है। इसी बीच रामिरेज लिफ्ट के कैमरे को रिवाइंड करके चेक करने लगता है और उसे कैमरे में एक साया दिखता है जो बस एक पल के लिए नजर आया होता है। ये देखकर रामिरेज पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन लुस्टिग उसे शांत करता है और कहता है कि यह बस एक साया ही है। टॉम वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या हुआ है। लुस्टिग बताता है कि लाइट जाते वक्त किसी ने लड़की की कमर पर जख्म दिया और इन सबको इस आदमी पर शक है। टॉम की नजर बेन पर पड़ती है, जिसने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने होते हैं। वह लुस्टिग से पूछता है कि क्या यह तुम्हारा आदमी है। लुस्टिग कहता है कि हाँ, लेकिन इसने कल ही ज्वाइन किया है। टॉम को उस पर शक होता है और वह एडम को उसका बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। रामिरेज टॉम को साई के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन लुस्टिग उसे चुप करवा देता है और टॉम को कहता है कि यह थोड़ा धार्मिक किस्म का आदमी है। टॉम माइक पर सबको शांत रहने को कहता है और फिर सबको अपने आईडी कार्ड कैमरे के पास लाने को कहता है ताकि वह जान सके कि वह किससे बात कर रहा है। सबसे पहले बूढ़ी औरत अपना आईडी कार्ड कैमरे के पास लाती है, लेकिन कैमरा क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से टॉम को कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद लुस्टिग टॉम को रिसेप्शन पर लेकर जाता है और उसे आज बिल्डिंग में आने वालों की लिस्ट देता है। टॉम वह एडम को देकर कहता है कि चेक करो किसने अपनी एंट्री में झोल किया है। इसी बीच लिफ्ट के अंदर फिर से लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिससे सब घबराने लगते हैं। अचानक लिफ्ट का ग्लास टूटता है और लाइट चली जाती है। अगले ही पल जैसे ही लाइट आती है तो एक ग्लास का टुकड़ा विंस के गले में लगा होता है और वह वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर लिफ्ट में सबकी हालत टाइट हो जाती है और किसी को पता नहीं होता कि यह सब कौन कर रहा है। रामिरेज जल्दी से टॉम को सिक्योरिटी रूम में बुलाता है और यह दिखाता है। यह देखकर टॉम भी हक्का बक्का रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रामिरेज कहता है कि आज बड़ी अजीब हादसे हो रहे हैं। सुबह एक आदमी ने 35वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी और मैंने एक बच्चे को देखा जिसका सिर टेबल के कोने से लगते लगते बचा। टॉम कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। रामिरेज अपनी ब्रेड का टुकड़ा उछालकर नीचे फेंकता है जो उल्टा होकर नीचे गिरता है। रामिरेज कहता है कि जब भी शैतान आता है चीजें उल्टी पुल्टी होने लगती हैं और अजीब हादसे होने लगते हैं। वह कहता है कि मैंने पढ़ा था कि शैतान अक्सर इस दुनिया में इंसानी रूप में आता है और पापियों के बीच छुपकर उन्हें भड़काता है और आखिर में सबको मार देता है। ये सब सुनकर टॉम कहता है कि अबे ओ, क्या होश में तो है। लुस्टिग रामिरेज को चुप कराता है और टॉम कैमरे में देखता है कि जब लाइट आई तो बेन विंस के करीब था। एडम बताता है कि मैंने बेन का बैकग्राउंड चेक किया और पता चला कि वह बड़े गर्म दिमाग का आदमी है और इससे पहले भी बहुत लोगों से लड़ चुका है। लिफ्ट में भी सबको बेन पर शक होने लगता है। टॉम माइक पर सबको लाश से दूर हटने को कहता है। टॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यह कौन और क्यों कर रहा है। तभी उसकी नजर विंस के कोट पर पड़ती है, जहां से एक पैकेट बाहर निकला होता है। वह माइक पर उस पैकेट को कैमरे के सामने करने को कहता है। टोनी डरते हुए विंस की बॉडी से पैकेट उठाता है और कैमरे के सामने रखता है। टॉम को कुछ क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन लुस्टिग समझ जाता है कि इस पर इस बिल्डिंग की 35वीं मंजिल पर बने ऑफिस का लोगो है। ये जानते ही टॉम 35वीं मंजिल की तरफ जाता है। इसी बीच लिफ्ट में सब बहुत डरे होते हैं। बेन टोनी से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, जिस पर टोनी बताता है कि वह आर्मी में था और वह अफगानिस्तान में बहुत सी मौतें देख चुका है। यह सुनकर बेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें आदमी मारना आता है। टोनी कहता है कि जो समझना है समझो। टोनी लिफ्ट का ऊपर वाला दरवाजा ओपन करता है और चेक करने के लिए उससे बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी सराह बेन को जोर जोर से कहती है कि टोनी को नीचे खींचो, यह भाग जाएगा। बेन भी सराह की बातों में आ जाता है और टोनी को नीचे खींच लेता है। टोनी को इससे बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं तो बस बाहर जाने का रास्ता चेक कर रहा था। टॉम 35वीं मंजिल पर पहुंचता है और वहां पर एक आदमी से पूछता है कि यह विंस तुमसे मिलने आने वाला था, क्या तुम्हें पता है कौन उसे मारने की कोशिश कर सकता है। इस पर वह आदमी बताता है कि विंस एक बहुत बड़ा फ्रॉड था और उसने बहुत लोगों की जिंदगियां खराब की हैं और इस वजह से उसे बहुत सारे लोग मारना चाहते थे। टॉम फिर से सिक्योरिटी रूम में वापस जाता है और फिर से बिल्डिंग में एंटर हुए लोगों की फाइल चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लिफ्ट में फंसे किसी एक आदमी ने अपनी एंट्री नहीं करवाई है। वह एडम को कहता है कि मुझे चेक करके बताओ वह कौन है। तभी रामिरेज टॉम को वह साया दिखाता है जो कैमरे में कैप्चर हुआ था। यह देखकर टॉम कहता है कि तो ये है तुम्हारा शैतान। रामिरेज कहता है कि हाँ, यही है और मुझे पता है कि आपको भी अंदर से इस पर भरोसा है। इस पर टॉम रामिरेज के सामने एक नोट फेंकता है
जिसके अंदर आई एम सॉरी लिखा होता है। टॉम बताता है कि 5 साल पहले किसी आदमी ने उसकी पत्नी और बेटे को एक कार एक्सीडेंट में मार डाला, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे यह नोट मिला। वह आदमी सॉरी कहकर भाग गया। टॉम कहता है कि उस दिन से मेरा विश्वास डेविल और गॉड दोनों से उठ गया, और सबसे बड़ा शैतान इंसान खुद ही होता है। तभी टॉम की नज़र कैमरे की रिकॉर्डिंग पर पड़ती है, जहां वह देखता है कि सराह नाटक कर रही होती है कि विंस ने उसे छुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी बीच लिफ्ट में बूढ़ी औरत और बेन के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में बूढ़ी औरत पेपर स्प्रे निकाल लेती है और बेन पर स्प्रे करती है, लेकिन स्प्रे खत्म हो गया होता है और बेन धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसी बीच एथन रस्सी की मदद से लिफ्ट की तरफ नीचे उतरने लगता है। लुस्टिग उसे जल्दी से लिफ्ट ठीक करने को कहता है। तभी एथन अचानक गिरकर नीचे लटक जाता है और उसकी चेन का स्क्रू खुल जाता है। बेन बूढ़ी औरत का स्प्रे उठाकर उसे चिढ़ा रहा होता है और तभी एथन की लाश लिफ्ट के ऊपर गिरती है। आवाज सुनते ही सब घबरा जाते हैं। टोनी लिफ्ट का ऊपर वाला दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी से वह भी ब्लॉक हो गया होता है। लुस्टिग एथन से वॉकी टॉकी पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। लिफ्ट में फंसे सब लुस्टिग की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि एथन का वॉकी टॉकी लिफ्ट के ऊपर ही होता है। तभी लिफ्ट की छत पर खून नजर आता है, जिसे देखकर टॉम और लुस्टिग भी समझ जाते हैं कि एथन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। टॉम अकेला ही एथन को चेक करने कंट्रोल रूम में जाता है, और जब वह लाइट जलाता है तो उसे एक रूह खंपा देने वाला नजारा दिखता है। एथन मरा हुआ लिफ्ट के ऊपर पड़ा होता है। इसके बाद टॉम तुरंत कैमरा चेक करने लगता है और वह सराह को एंट्री लिस्ट में अपना नाम लिखते हुए देखता है। एडम कहता है कि सराह हमारे सामने अपना नाम एंट्री लिस्ट में लिख रही है। दूसरा नाम बेन का है, जो हमें पता है सिक्योरिटी गार्ड है, और तीसरा नाम है जेन कावास्की, जो कि इस बूढ़ी औरत का होगा। टॉम कहता है कि तो बचा यह टोनी, जिसका हमें कुछ नहीं पता। टॉम कैमरा चेक करने लगता है और वह देखता है कि बूढ़ी औरत भी दूध की धुली नहीं है, और वह एक औरत से उसका पर्स चुरा रही होती है। टॉम कहता है कि तो इस लिफ्ट में एक धोखेबाज है, एक लड़की जो ड्रामेबाज है, एक चोर है और एक गुस्से वाला आदमी जो बेन है, लेकिन इस टोनी का कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वह कैमरा चेक करता है तो देखता है कि टोनी जब अंदर आया तो उसके पास एक बैग था, लेकिन लिफ्ट में उसके पास कोई बैग नहीं है। यह देखते ही टॉम को कुछ बहुत बुरा होने का एहसास होता है और वह जल्दी से बैग ढूंढने जाने लगता है, लेकिन तभी लुस्टिग उसे रोक देता है, क्योंकि लिफ्ट में फिर से लाइट फ्लिकर होने लगती है। इस बार लाइट जाती है और फिर से कुछ आवाजें आती हैं, और लाइट आने पर वह बूढ़ी औरत ऊपर एक वायर के साथ लटक कर मरी होती है। यह देखकर सबकी सांस अटक जाती है और सब बुरी तरह डर जाते हैं। यह देखते ही टॉम बिल्डिंग सील करने का फैसला करता है और फायर फाइटर को बुलाता है, जो लिफ्ट के साथ दीवार तोड़ने लगते हैं ताकि अंदर जाया जा सके। अब दीवार तोड़ने के लिए दीवारों में लगे पानी के पाइप्स को बंद करना होगा, और इसीलिए लुस्टिग बेसमेंट में पाइप का पानी बंद करने जाता है। इसी बीच एक लड़की बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे रोक देता है और वापस जाने को कहता है। टॉम टोनी के हाथ में पकड़ा बैग ढूंढने लगता है और उसे वॉशरूम के नीचे सिंक में बैग छुपाया हुआ मिल जाता है, जिसके अंदर टॉम को मैकेनिकल औजार मिलते हैं, जिन्हें देखकर टॉम का शक और भी टोनी पर चला जाता है और उसे लगता है कि शायद उसी ने ही लिफ्ट को इन औजारों से खराब किया है। इसी बीच रामिरेज सिक्योरिटी रूम में अकेला होता है और वह माइक पकड़कर प्रेयर करने लगता है। प्रार्थना की आवाज सुनते ही बेन और टोनी को गुस्सा आने लगता है। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और सराह वहां खड़ी बेन को टोनी को मारने के लिए और उकसाने लगती है, लेकिन टोनी बेन पर भारी पड़ जाता है और उसके चेहरे को दीवार से लगा देता है। यह देखकर सराह घबराने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि टोनी ही सबको मार रहा है और बेन को मारने के बाद टोनी उसे भी मार देगा। तभी टॉम सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और रामिरेज से माइक लेकर दोनों को शांत होने को कहता है और सबको अलग अलग होकर अपने हाथ दीवार के साथ लगाने को कहता है। अब यह सब देखकर टॉम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और रामिरेज से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अब क्या होगा। रामिरेज कहता है कि आखिर में सब मारे जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी एडम वहां आता है और एक नया ट्विस्ट बताता है। वह कहता है कि यह लड़की सराह भी दूध की धुली नहीं है। इसके ऊपर 3 अमीर शादीशुदा आदमियों पर ब्लैकमेलिंग करने के केस हैं, लेकिन फिर भी यह बच गई क्योंकि यह एक अमीर आदमी की पत्नी है जिसे भी इसने अपने जाल में फंसाया है। टॉम पूछता है कि तो यह यहाँ क्या कर रही है, जिस पर एडम बताता है कि यह इस बिल्डिंग में अपने वकील से मिलने आई थी। ये सुनते ही टॉम सराह के वकील के पास जाता है। टॉम उससे कहता है कि तुम्हारी क्लाइंट की जान खतरे में है और क्या तुम्हें किसी पर शक है। वकील कहता है कि सच बताऊं तो मुझे उसके हस्बैंड पर शक है, क्योंकि सराह उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेना चाहती है। ये सुनते ही टॉम एडम को सराह के हस्बैंड से कांटेक्ट करने को कहता है। इसी बीच लुस्टिग भी बेसमेंट में पाइप ऑफ कर देता है,
जिसके बाद फायर फाइटर दीवार काटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लुस्टिक बेसमेंट से बाहर निकलने लगता है, उसकी नजर एक वायर पर जाती है जो पानी में गिरी होती है। लुस्टिक को लगता है कि इसी की वजह से लिफ्ट में लाइट फ्लिकर कर रही है और वह उस वायर को एक लकड़ी से ऊपर उठाने लगता है। अगले ही पल लुस्टिक झुलसी हुई हालत में बिल्डिंग के हॉल में पहुंचता है और टॉम यह देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। तभी वॉकी टॉकी पर एडम उससे कहता है कि सराह का हस्बैंड जॉन कैरावे कह रहा है कि वह पहले वकील से बात करेगा। जॉन कैरावे का पूरा नाम सुनते ही टॉम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके सामने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पर भी कैरावे लिखा होता है, जिसका मतलब यह बिल्डिंग जॉन कैरावे की है। वह सिक्योरिटी रूम में जाता है और बताता है कि जॉन कैरावे ही सराह को मरवाना चाहता है, क्योंकि सराह जॉन का पैसा हड़पना चाहती है और बेन जॉन का ही आदमी है। उसने विंस और उस बूढ़ी औरत को मारा ताकि किसी को सराह की मौत पर शक न हो, लेकिन टॉम को अभी सच पता चलने वाला था। अगले ही पल फिर से लाइट फ्लिकर करने लगती है, लेकिन इस बार टॉम सबको अपने फोन की लाइट जलाने को कहता है। सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन अगले ही पल सबके हाथ में पकड़े मोबाइल ऑफ हो जाते हैं और लाइट फिर से चली जाती है। और जब लाइट आती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस पर टॉम को शक होता है वही बेन मर चुका होता है, जिसकी किसी ने गर्दन मरोड़ दी होती है। अब यह देखकर सराह और टोनी कांच का एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं। सराह को लगता है कि टोनी ने इन सबको मारा है, जबकि टोनी को लगता है कि सराह ने इन सबको मारा है, और वे दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं। ये सब हालात देखकर टॉम रामिरेज से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं यह सब रोक सकूं। रामिरेज कहता है कि यह मुश्किल है, क्योंकि आप इन सबको सच नहीं दिखा सकते जो अपनी पूरी जिंदगी झूठ में जिए हों। टॉम माइक उठाता है और उनको अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि 6 साल पहले मेरी फैमिली मारी गई, जिसके बाद मैं शराब में डूब गया, लेकिन 6 महीने पहले मैंने यह सब छोड़ने का फैसला किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। वह कहता है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथों में होती है और तुम दोनों जो भी करोगे उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। टॉम की बात सुनकर दोनों अपने हाथ से कांच नीचे रख देते हैं। इसी बीच पहले वाली लड़की चुपके से बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। टॉम के पास एक आदमी आता है और कहता है कि एक लड़की आई है जो लिफ्ट में फंसे किसी को जानती है। टॉम उसे अंदर बुलाने को कहता है और तभी लिफ्ट की लाइट फिर से फ्लिकर करती है और लाइट चली जाती है। और इस बार जब लाइट आती है तो सराह नीचे पड़ी होती है और उसका गला कटा होता है। यह देखकर टोनी और टॉम दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वह लड़की सिक्योरिटी रूम में आ जाती है और कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड टोनी जेन कवास्की है। ये आज इस बिल्डिंग में इंटरव्यू देने आया था और गलती से टूल ले आया, जिन्हें मैं वापस लेने आई थी। अब यह सुनते ही टॉम को एक और झटका लगता है। वह कहता है कि अगर यह टोनी जेन कवास्की है तो वह बूढ़ी औरत कौन है। अगले ही पल लिफ्ट में वह बूढ़ी औरत फिर से उठ जाती है और उसकी आंखें पूरी काली होती हैं जैसे कोई शैतान हो, और वह कहती है कि क्या तुम तैयार हो टोनी। असल में टोनी भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं होता। 5 साल पहले टोनी नशे में गाड़ी चला रहा होता है और ध्यान भटकने की वजह से टोनी की एक कार से टक्कर हो जाती है। टोनी तो इस एक्सीडेंट में बच जाता है, लेकिन दूसरी कार में बैठी एक औरत और बच्चा दोनों वहीं पर मारे जाते हैं और यह फैमिली टॉम की होती है। टोनी बहुत डर जाता है और वहां सॉरी का नोट छोड़कर भाग जाता है। प्रेजेंट में टोनी उस शैतान को कहता है कि मुझे मेरी गलती का पछतावा है और मुझे पता है मैंने गलत किया। वह कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन इस लड़की को बचा लो। इसी बीच फायर फाइटर दीवार काट देते हैं और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है, जिससे एथन का वॉकी टॉकी नीचे गिर जाता है। शैतान टोनी को डराने लगता है और टोनी डर कर वॉकी टॉकी उठाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। टोनी की बात सुनते ही टॉम समझ जाता है कि टोनी ही वह आदमी है जिसने उसके परिवार को मारा है। टोनी देखता है कि सराह मर चुकी है और तभी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। जब लिफ्ट ओपन की जाती है तो अंदर बस एक टोनी जिंदा होता है और वह बूढ़ी औरत गायब हो चुकी होती है। इसके बाद टॉम टोनी को गाड़ी में अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। टॉम उसे बताता है कि तुमने जिस परिवार को मारा था वह मेरा परिवार था। टोनी इस पर कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। टॉम कहता है कि 5 सालों से मैं तुम्हें सजा देने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। असल में इस कहानी में एक शैतान ने पापियों को इकट्ठे करके सजा दी और टॉम ने आखिर में टोनी को माफ करके यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में सिर्फ शैतान नहीं बल्कि गॉड भी मौजूद है, जो पछतावा करने वालों को माफ करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।